मैं मर के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। समर को कैसे बताऊं मम्मा के बारे में? बेटा क्या हुआ? आप तो सत्या जी को फोन करने गए थे और खुद ही बाहर रह गए। तो वो आ रहे हैं बस। अभी आने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जितना वेट करना था कर लिया। अब मैं आगे की तारीख दे रहा हूँ। I'm very sorry, Your Honor. सत्या जी, आपको देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं और आप ही टाइम पे नहीं आएंगी तो कैसे चलेगा? सॉरी जज साहब, वो मैंने ना एक नया ड्राइवर रखा है। ड्राइवर तो है पर गाड़ी चलानी नहीं आती। बैल गाड़ी की तरह गाड़ी चला कर लाया है। आई एम सॉरी योर ऑनर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है सत्या जी, चलिए केस शुरू करते हैं। जी। ये कौन सी फाइल उठा कर लाए हो तुम? मैम, आपने ही तो ये फाइल दी थी। सुभान मत लड़ाओ, जाओ जाकर के दूसरी फाइल लेकर आओ जल्दी से। कार की पिछली वाली सीट पर रखी है। सत्या जी, ये क्या हो रहा है? सॉरी योर ऑनर, मुझे लगता है कि इसके सितारे कुछ मैच नहीं कर रहे हैं। जब से ये लाइफ में आया ना, तब से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। मैं ये सब जानबूझकर कर रही है। मुझे समर को बताना होगा कि उन्होंने ये केस हारने के लिए आकाश की मॉम से 2 करोड़ रुपए लिए हैं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। जी जी मैडम। सत्या जी, अदालत का वक्त बहुत जाया हो चुका है। अगर 2 मिनट में फाइल नहीं आई ना तो मैं अगली तारीख दे दूंगा। जी। समर 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 प्लीज मेरी बात सुनो। यार तुम टेंशन मत लो, मैं बस एक बार में फाइल लेता हूं। बात तो समर, टेंशन मत लो। समर फाइल के लिए नहीं, तुम्हें सच्चाई बताने के लिए रोक रही थी। समर 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 मेरी बात सुनो। जय मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इस फाइल पे जाना बहुत जरूरी है। बात तो मैं आराम से तुम्हारी बात सुनूंगा, सारी बात सुनूंगा। सारा केस खराब कर देंगे, सारी कदी की लाइफ बर्बाद कर देंगे। केस शुरू करते हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर आकाश अग्रवाल और उनकी पत्नी सारिका जी, इन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बड़े घर की बेटी सारिका जी को इस रिश्ते में परेशानी आने लगी, क्योंकि उनके पास मायके से कम पैसे थे, बिजनेस में लॉस भी चला गया। ऐसे मौके पर पत्नी को पति का साथ देना चाहिए, लेकिन सारिका जी उनको छोड़ने की रट लगाई हुई। आकाश सारिका जी को बहुत प्यार करते थे, उनको तलाक नहीं देना चाहते। इस बात से सारिका जी को इतना गुस्सा आया कि आकाश को जहर देकर मारने की साजिश रची। मिलॉर्ड, जहर की बोतल पर उनके फिंगरप्रिंट पाए गए हैं और इस मामले से जुड़े 2 गवाह भी यहाँ मौजूद हैं, खुद आकाश और उनकी माँ श्रीमती अपर्णा अग्रवाल। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा सारिका जी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं सारिका कुछ नहीं पूछता हूँ। योर ऑनर, मिश्रा जी ने जो इल्जाम मेरी क्लाइंट सारिका पर लगाए हैं वो बेबुनियाद है।
सारे गवाह झूठे। मैं चाहती हूँ कि सारे गवाहों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए और उनके बयान अदालत के सामने लिए जाए। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, उनके बयान तो पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, बयान दोबारा रिकॉर्ड हो जाएंगे। थैंक्स योर ऑनर। आकाश अग्रवाल, मिस्टर आकाश अग्रवाल, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत के सामने कहिए। वकील साहब, सारिका ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सका। जज साहब, मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारिका मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि सारिका मुझे खाने में जहर मिला के दे सकती है। मैं उसे अच्छी जिंदगी देना चाहता था और वो मेरी जिंदगी सत्या जी, आपको गवाह से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यस योर ऑनर। नो क्वेश्चंस। आर यू श्योर? आपको विटनेस से कुछ नहीं पूछना? नो माय लॉर्ड। श्रीमती अपर्णा अग्रवाल, मैंने कभी भी इसे बहू नहीं माना। मेरे लिए ये मेरी बेटी जैसी है, लेकिन इसने मुझे कभी भी ना माँ का दर्जा दिया, ना ही सास का, यहाँ तक कि आकाश को भी पति का दर्जा नहीं दिया। हम उस पर यहाँ प्यार लुटा रहे थे और ये मेरे बेटे को मारने की साजिश बना रही थी। तो किस्मत अच्छी है मेरे बेटे की, वो बच गया। सारिका की प्लानिंग सफल हो जाती तो आज मेरा बेटा सत्या जी। जी। नो क्वेश्चन। सत्या जी, इस केस में दो ही गवाह हैं। अगर आप नो क्वेश्चन करती रहेंगी तो ये केस आपके हाथ से निकल जाएगा। ये सारे सबूत आपके क्लाइंट के खिलाफ जा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड साहब, बट नो क्वेश्चंस। आई एम सॉरी टू से, बट डाइवोर्स केस लड़ते लड़ते क्रिमिनल केसेस पर आपकी पकड़ छूटती जा रही है सत्या जी। लंच ब्रेक। अदालत की अगली कार्रवाई लंच के बाद की जाएगी। मम्मा ने अपर्णा जी से पैसे लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा मम्मा को उनसे पैसे लेते हुए। सासू माँ धोखा दे रही है हमें। मेरी बहन के साथ गलत कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें आज। समर, कहाँ जा रहा है तू? उनका दिमाग ठिकाने लगाने। नहीं समर, तू कहीं नहीं जाएगा। पहले मेरी बेटी कानून से जूझ रही है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसे। तो सत्या जी को जानता है ना, वो तुझे किसी कानूनी पचड़े में फांस देगी तो बैठे बिठाए मुसीबत हो जाएगी। समर, माँ होने दो गलत। तू कहीं नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम है।
ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं। समर, समर हम ऐसे हार नहीं मान सकते। सवाल सारिका दी की जिंदगी का है। एक काम करते हैं, जज साहब के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं और उनसे कहते हैं हमें एक नए लॉयर की जरूरत है। I'm sure he'll understand। जाओ बच्चों, वो सब देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। चलो समर। खाना आपकी हलक से उतर रहा है सत्या जी। उतर रहा है? आपके भतीजे ने बनाया है, बहुत टेस्टी। आइए आइए, आप भी खा लीजिए। मेरी बात समझ के भी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी की जिंदगी बर्बाद करके आप कैसे खा सकती हैं? या फिर आपको खाने की आदत है, जैसे आपने आकाश की माँ से 2 करोड़ रुपए खाए हैं केस हारने के लिए? मेरे बेटे की खुशियां खा ली? बेटा? जी हाँ बेटा। आप उसे मेरे दूर का रिश्तेदार समझती है, लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ। माना कि खून का रिश्ता नहीं है सत्या जी, एक तरीके से वो ठीक ही है, क्योंकि अक्सर खून के रिश्ते वाले अपने ही खून के भरोसे का खून कर देते हैं, जैसे आप अपनी बेटी की खुशियों का कर रही हैं। एक बात याद रखिएगा सत्या जी, आप समर को जितना भी तड़पाएंगे ना, आपकी बेटी भी उतना ही तड़पेगी। जितनी तकलीफ में डालेंगी, आपकी बेटी को भी उतनी ही तकलीफ होगी। आपको किसी बात का असर पड़ता है या नहीं? मुझे तो लग रहा है मैं एक दीवार से बात कर रहा हूं। कार है आपके पास? तेज चला पाएंगे? एक बार जज साहब से मिलने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। प्लीज प्लीज। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, एक बार जज साहब से मिलने दीजिए प्लीज। बहुत बहुत अर्जेंट है, प्लीज प्लीज। देखिए, मैं आप लोगों से कब से बोल रहा हूँ कि जज साहब से मिलना हियरिंग के बीच में अलाउड नहीं है। प्लीज जाइए आप यहाँ से, प्लीज। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, लंच में जाने से पहले सत्या जी ने इस केस से जुड़े गवाहों से कोई पूछताछ नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि सत्या जी के पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना फैसला सुनाए। सत्या जी, मैं फैसला सुनाऊं कि आपको कुछ कहना है? वैसे मुझे इस बात की हैरानी है कि ये केस आपकी बेटी के ससुराल का है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। योर ऑनर, सही कहा आपने, बेटी के ससुराल का केस है और मेरी तैयारी पूरी नहीं है। हम माएं ऐसी ही होती हैं, बेटी के ससुराल वालों को लेकर के हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। जाने अनजाने में हम बेटी के ससुराल वालों के नजर में बुरी बन जाती है। आज अगर मैं ये केस नहीं जीती तो मैं भी बुरी बन जाऊं। ठीक वैसे ही जैसे अपनी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हुए मैं बुरी बनी। बेटी अगर माँ को फोन करे तो कैरिंग डॉटर, पलट के माँ ने 2 फोन किए तो इंटरफियरिंग मदर। कहते हैं ना
कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, लेकिन शादी के बाद माँ और बेटी का ये रिश्ता मजबूत नहीं रह पाता, हल्का पड़ जाता है पति और पत्नी के अटूट रिश्तों के आगे। अगर अपने माँ के बारे में बेटी थोड़ा सा भी ज्यादा सोच लेना तो उसके ससुराल वाले ये सोचने लग जाते हैं कि इसकी डोर तो इसकी माँ के हाथ में। बेटियों की माँ कहाँ जाए? ऐसे एक दिन में अपनी बेटी को पराया कैसे कर दे? ये बात मेरी समझ में नहीं आई और इसीलिए मैं बुरी बनी रही। सत्या जी, आप मुद्दे से भटक रही हैं। बेटी की बात आती है तो मैं भटक ही जाती हूँ। जज साहब, ये है आकाश के बैंक स्टेटमेंट, ये लीजिए। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सुराना परिवार की तरफ से आकाश के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए हुए हैं, पर जज साहब इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि आकाश को अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों का घाटा हुआ। सोचने वाली बात है आकाश की कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस के डिटेल्स। ये लीजिए जज साहब, आप इसमें देखेंगे कि आकाश सारिका से अलग रहता था और अलग रहने के बाद उसने सारिका को कितने कॉल किए? ऑलमोस्ट निल, मतलब नहीं। मैं तो जहां तक जानती हूं कि आकाश सारिका के साथ रिश्ता ठीक करना चाहता था, तो उसने कॉल करके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? जहर वाली घटना के 4-5 दिन पहले आकाश ने अचानक ही सारिका को 100 मैसेजेस कर दिए। हर मैसेजेस में वो यही बहाना कर रहा था कि वो कैसे भी उसके पास आ जाए। अचानक ही आकाश को सारिका के लिए इतना प्यार कैसे जाग गया? अचानक सारिका की याद कैसे आ गई उसे और उसने उसे मिलने के लिए घर पर बुलाया? क्यों? सोचने वाली बात। जज साहब, अगर आपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए तो उसके नीचे एक एनवेलप भी होगा। वो एनवेलप खोल कर देखिए, उसमें एक फोटो है। ये शादी के बाद की तस्वीर है। आकाश उस लड़की से कैसे चिपका हुआ है, उसमें डेट्स भी है, आप चेक कर सकते हैं। जज साहब, मैं आकाश से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। तो सारिका तुमसे तलाक चाहती थी, तुम नहीं ना, है ना? जी। अरे सारिका तो तुम्हारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और सारिका तुमसे इसलिए तलाक लेना चाहती थी क्योंकि सारिका के सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका पति अय्याश है और उसने तुम्हें एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। याद है ना कि याद दिलाओ। अरे क्यों गुस्सा कर रही हो यार? मैं एक क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे। उस बिजनेस क्लाइंट का नाम तारा था ना? फॉर इट काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर आकाश, वो तारा कोई और नहीं, जया भाभी थी। ये सब झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जुए में जो तुमने 30 लाख रुपए हारे थे, मैं 15 लाख हारा था।
आप जा सकते हैं। जज साहब, अब मैं इसकी माँ को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत। आपने जो मुझे ऑफर्स दिया था, आप खुद बताएंगी कोर्ट को या फिर मैं बताऊं? खैर, आप क्या बोलेंगे, आपकी तो बोलती ही बंद है। जज साहब, ये केस हारने के लिए इन्होंने मुझे 50 लाख रुपए कैश और घर के पेपर्स दिए थे।